हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। आप ऑलरेडी जानते हैं हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डिस्कस करने शुरू किए हैं। एंड अभी तक मैं एसिड एंड बेसिस के क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहा था और आज के लेक्चर के अंदर एसिड एंड बेसिस के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सारे हमारे खत्म हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम सॉल्ट्स के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा ये जो प्यारा सा चैनल है ये आगे ग्रो कैसे करेगा। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 26। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो। तो पहले तो मैं वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बारे में बता देता हूँ। कैल्शियम में Ca आएगा, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। इसकी वैलेंसी 1 होती है, बट इसकी 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको हमें रिएक्ट कराना है डाइल्यूट HCl के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डाइल्यूट HCl। अब क्या इसका आंसर होगा? देखिए, अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा है, जो मैंने इंडिविजुअल एक एक चीज़ की वीडियो बनाई है यार, बहुत मेहनत करी है, उनको जरूर देखना। उससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या करना है। तो याद होगा कि जिसके अंदर बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट वर्ड यूज किया जाता है, मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, सिंपल सी बात है। साथ में बनेगा पानी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद फाइनली क्या होता है कि यहाँ का जो मेटल है और यहाँ का जो नॉन मेटल है, मतलब Cl, जैसे CaCl है, ये आपस में मिल जाएगा, मतलब ये बनेगा CaCl2, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। तो ये तो मेरा हो गया रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस मैंने नहीं किया, तो बैलेंसिंग इक्वेशन मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यार देखिए, ये रहा, यहाँ पे 2 यहाँ पर आएगा, पानी में 2 आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड 2 आ जाएगा। बाकी देखो एग्जैक्टली वही है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ओवर द सोडियम सल्फाइड। देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपके पास मान लीजिए सल्फाइट है, या सल्फाइट का बेसिकली मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। सोडियम सल्फाइड होता है NaSO3, Na2SO3, सॉरी Na2SO3। ये सल्फाइट है। सल्फेट के लिए ना O4 हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। जो चाहे सल्फेट हो चाहे सल्फाइट हो, लेकिन जब हम उसको किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट मिला था और पानी, उस तरह हमें पानी और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। बाकी आपस में मिक्स करके आप बना सकते हो, जैसे कि ये सोडियम इसके सल्फेट से मिलकर सोडियम सल्फेट बना देगा, ठीक है। बाकी ये रहा बेटा आपका प्रॉपर आंसर, जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। देखिए, बात बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपका है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो या बाइकार्बोनेट बोल दीजिए, बात एक ही होती है। तो आपका जो मतलब जो फॉर्मूला है वो बनता है पोटेशियम, ये आ गया, HCO3, ये हो गया बेटा बाइकार्बोनेट। सिंपल सी बात है, इसमें नीचे कोई वैलेंसी नहीं आएगी इसकी, ठीक है। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी +1 है, इसकी -1 होती है, तो ऐसे नीचे 2 1 कुछ नहीं आएगा, ये एज इट इज़ आएगा। साथ में हमने H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, डाइल्यूट है। तो अगर मैं बताया ना कि जब भी ऐसा रिएक्शन हो तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही बना दिया करो, बस ये काम मेन है। बाकी फिर इसको तोड़ दो, फिर इसको तोड़ दो और इनको मिला दो, मतलब ये बनेगा K2SO4। पोटेशियम जो सल्फेट है ये आपका यहाँ पे तैयार हो जाता है। सो कहने का मतलब बहुत सिंपल है यार। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी आपको एसिड से रिएक्ट करना है तो ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इसके बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को देखो। आसान बहुत है, आराम से कर सकते हो। बाकी बैलेंस्ड इक्वेशन प्रॉपर्ली आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, टेम्परेचर आपका <200°C भी याद रखना है इसमें, ठीक है। और ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। फिर कहता है कि कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, पहली बात तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है आपका। एंड जब एक बेस और कभी एक एसिड जब आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, वही यहाँ पे होगा। तो देखिए, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, डाइल्यूट HCl, तो कॉपर क्लोराइड बन गया आपके पास ये, प्लस पानी।
तो जैसे मैंने कहा सॉल्ट एंड पानी आपका वो तैयार हो गया। अब बात करते हैं 3 मार्क के क्वेश्चंस की। कहता है नेम द काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत सिंपल है यार, सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? अगर आप देखेंगे तो NaOH इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कार्बोनेट आयन की, तो कार्बोनिक एसिड की, तो H2CO3 ये हो गया कार्बोनिक एसिड। सो कार्बोनिक एसिड के अंदर आपको कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन जब मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करता हूं तो ये आपका डिसोसिएट नहीं होता है, और क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता तो इसके आयंस फॉर्मेशन नहीं होंगी आपकी, और यहीं पे इसका आंसर है। सबसे पहले सोडियम एंड OH नेगेटिव आयंस कैसे आपके सामने है, फिर H2CO3। तो अगर मैं उसको अब मतलब क्या करता हूँ, पानी में प्रेजेंट करता हूँ तो हाइड्रोनियम आयन कार्बोनेट आयन वही जो मैंने बताया था वही बनेगा आपका। तीसरा, शुगर सॉल्यूशन डू नॉट डिसोसिएट। तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये वाला पार्ट याद रखना है कि ये शुगर सॉल्यूशन है वो आपकी, क्योंकि डिसोसिएट नहीं होती तो उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होते हैं, आयन प्रेजेंट होते ही नहीं है। बात करते हैं 29 की। सॉल्यूशन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है आपका। सॉल्यूशन बी जो है वो वीक एसिड है, और जो सॉल्यूशन सी है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है एक तरह से आपका। विच सॉल्यूशन विल लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द सल्फाइट। तो मैंने कहा ना किसी भी मेटेलिक सल्फाइड से अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड निकालना चाहते हो तो उसको एसिड से रिएक्ट करवाओ, तो यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन सी पहले का। सो गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, ये क्या था आपका, ये बेस है आपका। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्ट करवाते थे ना तो उस केस में वाइट प्रेसिपिटेट आपका बनता था। कंटेन सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, जैसे मॉलिक्यूल्स भी है आयंस भी है, तो ये वीक एसिड का काम ही हो सकता है। तो लीजिए, सबसे पहले आपका सी था जैसे मैंने बताया, दूसरा ये रहा, जब आप इससे रिएक्ट कराते हो तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है आपका। और तीसरे पार्ट में बी है जो कि वीक एसिड है, क्योंकि वीक एसिड जो होता है ना उसमें मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उसके आयंस भी होते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक कार्बोनिक एसिड की बात करता हूँ तो वो डिसोसिएट होगा हाइड्रोनियम एंड CO3 2 नेगेटिव आयंस के बीच में, बट इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपके डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए वीक है आपका। अब बात करते हैं 30th की। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। तो आपको रिएक्शन सीधा दिखा देता हूं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बेरियम क्लोराइड हो गया, मिला दीजिए, आपका सॉल्ट बन गया, साथ में HCl आपका तैयार हो गया। ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन। ये सिंपल रिएक्शंस है बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बट मैं आपको एक चीज में बस बता सकता हूं कि यहाँ पे कैसे याद करना चाहिए इसको। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसको तोड़ दो आपस में, जैसे बीचों बीच से तोड़ दो। तोड़ने के बाद उनको बस एक्सचेंज कर दीजिए एक दूसरे के साथ, और वही आपका आंसर। देखिए जैसे PbCl है, बट जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसकी वैलेंसी समझ लेना, क्योंकि इसके पैरों में 2 है तो मतलब ये Pb2 पॉजिटिव बनेगा और NO3 नेगेटिव 1 है। ठीक है। वहां से टूटेगा तो H और Cl टूटेगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव जब इससे मिलेगा तो HNO3 तैयार है देखो, और जब ये इससे मिलेगा तो PbCl2 बनेगा। बस बाकी बैलेंस कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। तो ये तरीका है वैसे तो याद करने का, कर ले तो बढ़िया है। उसके बाद मेरे पास सल्फाइड है। अब सल्फाइड वर्ड यूज बोल दिया तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो बनेगा ही बनेगा, इसलिए देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड बना दीजिए और साथ में रिएक्शन को बना दीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना उससे कैसे चलेगा ना। सो बेटा बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। कहते हैं मेंशन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर एडेड टू द एसिड। अल्कलाइन फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन। देखा जाए तो वैसे तो ये कलरलेस होता है, नहीं पिंक कलर का होता है, और पिंक कलर के अंदर अगर हम यहाँ पर एसिड डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। देखिए फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ऑब्वियस है ऑरेंज कलर का है आपका, और ये पिंक कलर में बन जाता है तो ये टर्न हो जाएगा आपका। ठीक है ना। उसके बाद आता है न्यूट्रल लिटमस सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ऐसे डालूंगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा। यस, तो ये रेड कलर का हो जाएगा, तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। 4 मार्क की बात करते हैं।
अब हम बात करने बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की। कहते हैं सोल्यूशन ए इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सोल्यूशन बी इज अ वीक एसिड, सोल्यूशन सी इज अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, विच सोल्यूशन कंटेन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये वीक वाला ही कर सकता है क्योंकि प्रॉपर्ली डिसोसिएट नहीं होता, तो ये बी वाला आंसर आपका आ गया। फिर कहता है विच सोल्यूशन विल गिव अ जेलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट विद जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। इसमें स्ट्रॉन्ग एल्कली का इस्तेमाल होता था, तो सी इसका सही आंसर है। विच सोल्यूशन वुड बी कुड बी अ सोल्यूशन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऑब्वियस है कि वी बी 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 मतलब बी वीक एसिड वाला, ठीक है। एंड लास्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज वीक एल्कली। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सबसे बढ़िया है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से आंसर देख लीजिए और बस दैट्स इट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। कहता है एन एसिड इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स द हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन, राइट, ठीक है। या a base is a compound in which the solution in water contains OH नेगेटिव आयंस। वैसे इसमें होते तो नेगेटिव आयंस है ना, हाइड्रोक्साइड या OH नेगेटिव आयंस। A base reacts with acid to form salt and water only। इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बस सिंपल है यार क्वेश्चन। देखो बेस अगर पता हो ना आपको, फिर आप आंसर दे पाते हो, तो और आपको कभी मुश्किल आते नहीं है। रिएक्शन बहुत सारे आपको दिए हुए हैं बट सारे नहीं, अगर आप देखेंगे प्रीवियस के अंदर कुछ कुछ ही ऐसे हैं जिनको बार बार पूछा गया, तो उन्हीं को ढंग से एक बार जरूर कर ले। अब हम बात करने क्वेश्चन नंबर 34 की। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कॉलम 3 हैज द नेम्स ऑफ द गैसेस टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द सब्सटेंस यू एंटर इन कॉलम 1। अच्छा, सब्सटेंस हमने इसमें एंटर खुद करना है। अलॉन्ग विद डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने बताना है कॉलम नंबर 2 में। जैसे कि पहले केस में सब्सटेंस में को एसिड से रिएक्ट कराएं, तो हम जिंक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं जिंक ले लूंगा और यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 ले लूंगा तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ तो उसमें फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होगा, और जब उसको रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रिपेयर होता है। हाँ देखिए ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। बात करते हैं 5 मार्क के क्वेश्चंस की। कहते हैं फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो सेलेक्ट द वर्ड या वर्ड्स रिक्वायर्ड टू करेक्टली कंप्लीट द ब्लैंक्स 1 to 5। द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट आर टू बी यूज्ड ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार आप यूज कर सकते हो, बार बार नहीं। पैसेज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, और 1 to 3 करके लिख दो, ओके। कहता है द सोल्यूशन M टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सो इट मस्ट कंटेन हाइड्रोनियम आयन, उसमें होने बहुत जरूरी है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि जो एसिड होता है वही आपका ब्लू लिटमस को रेड में करता है। तो देखिए हाइड्रोनियम आयन आ गया। अनदर सोल्यूशन ओ टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो इसका मतलब है उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, ठीक है। व्हेन सोल्यूशन M and O आर मिक्स टुगेदर द प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट एंड वाटर, वैसे बनता है आपका, ठीक है। देखो वाटर बन गया। एंड द पीस ऑफ द हाइड्रोजन वाज पुट इन द सोल्यूशन M। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी इवॉल्व होती है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दैट इज 36 नंबर, ठीक है, और यही हमारे इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, बिकॉज इसके बाद आपके एसिड एंड बेसिस के सारे खत्म है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट से शुरुआत करेंगे। मेकिंग यूज ओनली ऑफ सब्सटेंस चूजन फ्रॉम दोज गिवन बिलो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, लेड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉर विच यू कुड ऑब्टेन हाइड्रोजन गैस। तो कुछ नहीं, जिंक को आप रिएक्ट करिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपका बन जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है यार, पहले भी पढ़ा हुआ हमने। सल्फर डाइऑक्साइड अगर आपने बनाना है ना, तो पहले तो आपको सल्फाइड चाहिए और उसको फिर आप अपने एसिड से रिएक्ट करवाइए तो बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट से आप कोई भी ले लीजिए। वैसे मैं सोडियम कार्बोनेट कहूंगा क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, बट मुझे चाहिए डिल्यूट हमें दिया हुआ है, तो इसलिए मैं सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम सल्फाइड पहले वाले के लिए, और दूसरा हो गया देखो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम नहीं क्योंकि उसके लिए कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए होता है। फिर आ गया जिंक कार्बोनेट, 2 स्टेप्स, अच्छा इसमें 2 स्टेप्स वाला करना है, ओके। तो देखिए पहले तो हमारे पास जिंक है, जिंक को H2SO4 लगाएंगे तो हमारे पास जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा।
उस जिंक सल्फेट को हम अपने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तब जाके हमारे पास जिंक कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट बनता है। तो बस इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर देने थे। आई होप आपको एसिड एंड बेसिस के रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एसिड एंड बेसिस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, सॉल्व्स के रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम उनको ही कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।